वेलकम टू करियर कंपास एंड दिस इज योर दीपन सर। चलिए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में डिस्कशन करना है। अभी अभी रिसेंटली सीए फाइनल का रिजल्ट्स आ चुका है। लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट्स टू ड्रॉप अ सीए मे बी ड्यू टू सम फेलियर, और बहुत सारे अटेम्प्ट लग गए हैं, एज निकल गई है, मे बी दे आर थिंकिंग कि यार रिजल्ट्स तो अच्छा आ रहा है आईसीएआई के द्वारा, बट स्टिल समहाउ वी आर नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट। बट मैंने इतने दिनों में बहुत सारे लोगों से जब बातचीत किया, लॉट ऑफ द इंक्वायरीज वर कमिंग एंड लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी है ना, वो सीए ड्रॉप करने का डिसीजन उतना इजीली नहीं ले पा रहे हैं। मतलब अभी भी कितने सारे स्टूडेंट पहले इच्छा रखते थे कि सर हाँ अब तो सीए छोड़ देना है, अब तो रिजल्ट आया सर, मैं फेल हो चुका हूँ, मुझे कुछ और ही सोचना है। 2-3 दिन के बाद पूछो तो आंसर आता है नहीं सर, अभी घर वाले बोल रहे हैं, अभी मेरा फ्रेंड भी बोल रहा है, सर एक अटेम्प्ट दे के देखता हूँ। नाउ वी ऑल नो कि ये तो साइकिल कभी बंद ही नहीं होने वाला है, तो कभी ना कभी तो सीए ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर वर्क नहीं हो रहा है तो, अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो की बात है। नाउ ये वीडियो के अंदर क्या चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में जरा बता दूं आपको। सबसे पहले व्हाई यू आर नॉट एबल टू ड्रॉप द सीए, वो तो मे बी सबको पता होगा, बट क्या सीए ड्रॉप करने से आपका करियर रियली खत्म होने वाला है? ऑब्वियसली नॉट ना। क्यों? चलिए डिस्कस करते हैं। सीए बेसिकली मुझे भी पता है हमारे फैमिलीज वगैरह के साथ के इमोशन के साथ जुड़ा है। सोसाइटी ने उसको इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि पेरेंट्स से सोसाइटी के माइंड में सीए मतलब भगवान है, बस जो है सो वही है। बट आप तो यार मार्केट में काम करते हो, आपको मार्केट का आइडिया है, आपको पता होना चाहिए कि क्या रियली में सीए इकलौता एक ऑप्शन है करियर बनाने का? ऑब्वियसली नॉट, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे कि सर सीपी हो गया, सीएफए हो गया, एसीसी हो गया, यूएससीएमए हो गया। नाउ इतने सारे ऑप्शंस में से काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सा चूज करें, बेस्ट डिग्री मेरे लिए कौन सा होगा? भैया ऐसे कोई स्टैंडर्ड मैनर में दुनिया की कोई बेस्ट डिग्री होती नहीं है। सीए सबसे टफेस्ट डिग्री था, इसलिए लोगों ने उसको बेस्ट बना दिया, और काफी सारे एंगल से बेस्ट है, चलो मान लेते हैं। बट यूजुअली डिसीजन आना चाहिए कि आपके करियर गोल्स क्या है, उस हिसाब से तुम्हारे लिए कौन सा डिग्री बेस्ट रहेगा वो आपका डिसीजन है। बाकी मेरे हिसाब से तो यूएससीएमए भी बेस्ट है, सीपीए भी बेस्ट है, सीएफए भी बेस्ट है, एवरीथिंग इज बेस्ट। बट जब मैं स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट करता हूं ना, तो फील होता है कि नाउ सीए ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स यूजुअली 24-25 साल की उम्र के जब डिसीजन लेना चाहते हैं, तो दे थिंक कि सर सीएफए अभी मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक तो थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स वहां पे ज्यादा है, एज वेल एज ड्यूरेशन इज लॉन्गर, एज वेल एज सीए में जो पढ़ा है उसमें से काफी हद तक नॉलेज सीएफए में काम नहीं आने वाला है। तो इट विल गोइंग टू बी अ टोटली न्यू यूनिवर्स फॉर यू। देन आफ्टर सीपीए अगेन यूएस स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स है, तो लोग बोलते हैं कि व्हाट इफ अगर मेरे को यूएस में कंपनीज में काम करना नहीं हुआ तो, व्हाट इफ मेरे को कभी अगर सर सीपीए करने के बाद नाइट ड्यूटी या नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ा तो देयर आर ऑल्सो थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। बट मैंने देखा हुआ है लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि नहीं, आफ्टर ड्रॉपिंग द सीए एसीसीए विल बी द बेस्ट कोर्स फॉर मी। क्यों? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा स्टूडेंट्स की साइड से हमको डिस्कशन में पता चलता है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं भी इस बात से अग्री करता हूं कि नो डाउट वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इफ यू आर प्लानिंग टू ड्रॉप अ सीए देन, बट सही मायने में मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन का नाम पूछेंगे ना, तो एक ही ऑप्शन है एसीसीए। मैं खुद सीए ड्रॉप आउट हूं, मैंने खुद ने अटेम्प्ट खाई हुई है, मैं खुद सीए छोड़ के फिर एसीसीए स्टार्ट किया हुआ था, तो मैं समझता हूं कि क्या दिमाग में चलता है व्हेन यू ड्रॉप अ सीए एंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ अ न्यू कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाई सीए ड्रॉप करने के बाद एसीसीए बेस्ट कोर्स है। पहला, 9 पेपर एग्जाम्शन मिल जाएगा, अप टू 9 पेपर, 7, 8, 9। यू कैन कंसल्ट विथ मी, यू कैन कंसल्ट विथ अवर टीम। हम ऑनेस्ट तरीके से जो होगा वो मैक्सिमम एग्जाम्शंस आपको बताएंगे।
नॉट जस्ट एग्जम्पशन, उसकी एग्जम्पशन फीस वेवर भी हो जाएंगी, ठीक है। तो पूरा गाइडेंस आपको डिटेल में मिल जाएगा, बट करंटली द कन्वीनियंस फॉर यू इज 9 पेपर एग्जम्पशंस होना। इसके कारण जो आपका ACCA का ड्यूरेशन है वो भी कम हो गया। द बिगेस्ट सेकेंड एडवांटेज दैट आई फील इज द सिलेबस करिकुलम सिमिलैरिटी। मतलब जो सिलेबस आप CA में पढ़ चुके हो वही सिलेबस ACCA में पढ़ना है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे एग्ज़ाम की पैटर्न अलग थी, ACCA में एग्ज़ाम सिस्टम इज़ डिफरेंट। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिना पढ़े ACCA का पेपर दे देना, पास हो जाओगे। नो, डोंट कंसिडर दैट ACCA इज़ ईजी। प्रैक्टिस तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। जस्ट फ़र्क क्या होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट होता है, वो 3 फेज से गुजरता है, लर्निंग, रिविजन एंड प्रैक्टिस। CA स्टूडेंट जब ACCA में आता है ना, तो लर्निंग में कुछ खास एफर्ट्स नहीं लगता है, सब कुछ उसके लिए रिवीजन है, और रिवीजन के बाद एफर्ट्स डालने हैं प्रैक्टिस में। ओके, देन द थर्ड बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट ACCA एग्जाम फीस वगैरह चार्ज करता है, जैसे CPA में भी चार्ज होता है, CFA में भी चार्ज होता है, बट दैट एग्जाम फीस इज अ वेरी स्मॉल, मतलब आई थिंक 20,000 के अराउंड एग्जाम फी पे करनी है, और वो भी एवरी 3 मंथ्स एक पेपर की। ओके, तो काइंड ऑफ जो फीस पेमेंट्स है वो इंस्टॉलमेंट्स में हो जाता है, वो भी छोटी अमाउंट के इंस्टॉलमेंट में। रही बात हमारे ट्यूशन फीस की, तो अगेन उसके अंदर भी आपको EMI मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, व्हाटएवर जो बेस्ट होगा वी विल गाइड यू, जो बेस्ट होगा वो हम करके देंगे। लास्ट इज दैट ACCA सेम टू सेम जॉब प्रोफाइल्स में काम करेगा जहां पे CA काम कर रहा है। ACCA को भी सेम रिकॉग्निशन मिल रहा है इंडिया में जो CA को मिल रहा है। एंड मैं हर बार बताता हूं कि ये रेस, ये मेहनत हम ACCA CA बनने के बाद 5, 6, 7, 8 लाख के पैकेज के लिए नहीं कर रहे हैं। द हार्ड वर्क दैट वी आर पुटिंग इज कि हमारा ये 5, 6, 7, 8 लाख का पैकेज क्या 50, 60, 70, 80 लाख का पैकेज बन पाएगा? तो आई कैन सर्टेनली टेल यू कि यस, CA हो या ACCA, both of the professional qualification will help you achieve that level of success in your career. अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाया हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऑनेस्ट तरीके से बतानी है कि सर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, टफनेस कितना रहेगा, कौन सा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए दीपन सर बैठे हैं, नीचे दिए गए नंबर पर फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। हमारे वेबसाइट का भी लिंक नीचे डाल दूंगा। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा आओ लेक्चर ले लो, हम डिस्काउंट दे देंगे वगैरह वगैरह, वो सारे मार्केटिंग के पैतरे मेरे को आते नहीं हैं। मैं तो बच्चों को सिंपल बोलता हूँ, मज़ा आया तो आगे काम करेंगे, बाकी मुंह पे बोल देना सर नहीं मज़ा आया, एज सिंपल एज दैट। हमारी एक सेपरेट चैनल भी है जहाँ पे हमारे डेमो लेक्चर्स हम पोस्ट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड करियर कंपास ACCA लेक्चर्स। आप चाहो तो उसकी लिंक भी दे दूंगा, वो भी एक बार चेकआउट कर लो। बिकॉज एट दी एंड मेरे ब्रोशर कितना बढ़िया है, मेरे यूट्यूब चैनल कितनी बढ़िया है, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, इफ यू रियली वांट एन गाइडेंस, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एन ऑनेस्ट मेंटर, दीपन सर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।